अभी हम हैं पटना में और यहाँ देख लीजिए बिहार की राजनीति अभी फिर एक बार गर्मा गई है और इसका एक ही कारण है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अभी पहुंचे थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। विजय चौधरी जी जो जदयू में हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं बनी। लोकसभा चुनाव आ रहा, उस मुद्दे पर टिकट को लेकर बात नहीं बनी और इसके बीच उनके जो पुत्र हैं, मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और इसके बाद सियासी काफी तेज हो गई है, काफी करवट ली है। एक बार से फिर से बिहार के राजनीति में भूचाल आया है और इस बीच हमारे बीच बैठे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं गोपाल सिंह जी। इनसे हम पूछते हैं एक बार फिर से राजनीति में जो भूचाल आई है, आप क्या कहेंगे? संतोष कुमार सुमन जी ने अभी इस्तीफा दिया महागठबंधन को लेकर। जीतन राम मांझी जी देन तो नीतीश जी के ही हैं। नीतीश जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर नीतीश जी के चलते ही वो हटे। ये तो उपलब्धि तो नीतीश जी के हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लोगों का कहना है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। लोगों का नहीं, मुख्यमंत्री जी कल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के जासूस हैं। अच्छा, भाजपा के जासूस हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो भाई उनका तो अपना एक पूरा खुफिया तंत्र होता है जो उनको रिपोर्टिंग करता होगा। तो राजनीति में आज का जो राजनीति है, भारतीय राजनीति जो है, इसमें उलट पलट खूब होता है। इसमें कब कौन कहाँ चला जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सबको सिर्फ सत्ता चाहिए। सब सत्ता सुख में डूबे हुए लोग हैं, सबको सत्ता चाहिए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री वो ईमानदारी पूर्वक इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो देश के लिए, देश हित में चल रहा है और राष्ट्र के हित में चल रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री पे उंगली नहीं उठ सकती है। और रहा प्रधानमंत्री पद की बात, मुझे नहीं लगता कि 2060 तक कोई जगह खाली है प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि लाइन लगा हुआ है। माननीय मोदी, माननीय अमित शाह, माननीय योगी, माननीय वो असम के मुख्यमंत्री, अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। और ईमानदारों की कमी नहीं है संघ के द्वारा प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के बीच में। इसलिए अभी प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं। हालांकि विपक्ष इस बार एकजुट हो रहे हैं और ऐसे में एक टूट हुई है जो जीतन राम मांझी के द्वारा जो टूट हुई है, इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? आप याद कीजिए चंद्रबाबू नायडू को, वही दौर था, यही स्टाइल था। चंद्रबाबू नायडू का क्या हश्र हुआ? मुझे चिंता इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू ना बन करके अगर बिहार के मुख्यमंत्री ही बनकर बिहार के विकास पर ध्यान देते ना, तो वो इतिहास पुरुष बन जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। अब लगता है कि जिस तरह से 2005 में वो आए थे और जिस तरह से एक उम्मीद थी बिहार की जनता का नीतीश कुमार के प्रति, वो सब उम्मीद धूमिल हो चुकी है, सब खत्म। तो हर समय कभी वो आरजेडी के साथ, भाजपा के साथ भी रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या वो इतने दिनों वो विकास नहीं कर पाए? नहीं, विकास कहीं नहीं हो पाया। 2005 के समय जो 5 साल विकास हुआ है, उसके बाद विकास हुआ नहीं। उसके बाद विकास नगण्य है। उसके बाद भाजपा भी सत्ता में साथ रही थी। मैं भाजपा को थोड़ी कह रहा हूँ कि वो दोषी नहीं है, दोषी सब है। जो भी हम अगर आपके साथ हैं और हम गलत कर रहे हैं तो हम भी दोषी हैं, तो दोषी तो सब है। अच्छा, ये राजनीति जो उलटफेर हो रही है इसमें क्या कहेंगे? हालांकि 23 जून को ही है, विपक्षी दलों की बैठक है, पूरे देश के जो है मुख्यमंत्री को आने का न्योता भी मिला है, क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उससे देश को ज़्यादा नुकसान होता है। क्षेत्रीय पार्टियां आप देख लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को उठाकर देखिए, उसमें सिर्फ नेता का परिवार डेवलप करता है, राज्य विकास नहीं करता है। मैं तो क्षेत्रीय पार्टी का विरोधी हूँ। खैर, ये जो महागठबंधन की बैठक कर रहे हैं पटना में, क्षेत्रीय पार्टियां आ रही है, उसमें कांग्रेस भी आ रही है। कांग्रेस चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस भी आ रही है और भी पार्टियां आ रही है। तो अब ये लोग क्या कर पाते हैं? क्योंकि मुझे आज से कुछ बरस पहले का सीन याद आ रहा है, जब सारे विपक्षी एक तरफ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुए थे और फिर तार तार कर बिखर गए थे। तो मुझे फिर वही सीन दिखाई दे रहा है
ये फिर एकजुट होंगे और फिर तार तार कर दिखा जाएगा। चलिए, हमारे बीच थे भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह जी। इनका कहना था कि बिहार के जो सियासी जो समीकरण आप अभी देख रहे हैं, जिस तरह से महागठबंधन में टूट हुई है, आने वाले समय में वो लोग टिक नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पहले एक बार जो बिखराव हुआ था, महागठबंधन जो भी थे और जो तीसरी जो फ्रंट लाई जा रहे थे, जिस तरह बिखराव हुआ था, ये आने वाला चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव, उसके पहले जो है ये एक टूट का नजारा है। बीच राजद नेता है यहाँ पर, इनसे हम जानते हैं। जी बताएं। जीतन राम मांझी के पुत्र राजद में रहते हुए, जदयू गठबंधन महागठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करते थे। आज वक्त आ गया तो जैसे ही देखे कि हमारा बीजेपी में ज़्यादा इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और महागठबंधन में सीट की बंटवारा की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अकेले इन्होंने 5 सीट मांगने की जो प्रस्ताव ला दिए। अभी इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं हुई थी, तब तक इनको संदेह हुआ तो अपना महागठबंधन को त्याग कर दिए, छोड़ दिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि अभी एक बयान भी आया है संतोष सुमन जी का कि हम अपनी पार्टी का विलय जदयू में नहीं कर सकते हैं। क्या राजद वाले पार्टी जदयू में विलय कर सकते हैं? तो पार्टी जदयू में विलय नहीं कर सकते हैं तो बीजेपी में जाके विलय हो जाए, उससे क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं उनको तो विलय होना ही है, उनकी पार्टी का तो वर्चस्व है नहीं। उन्होंने कहा कि हम सीट नहीं मांग किए थे, ये हम पर जो दबाव चल रही थी और इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा। सीट नहीं मांग कर रहे थे तो फिर आवाज कैसे आ गई पब्लिक के बीच में कि सीट की बंटवारा के लिए अभी घोषणा भी नहीं हुई है, 5 सीट की जो है कि मांग आने लगा, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी से आवाज तो निकली होगी, तभी जो है कि मतलब इस तरह का आया आवाज कि 5 सीट मांग रहे हैं, 5 सीट। हालांकि अच्छा, आप किस नजरिए से देखते हैं? हर समय जो पार्टी में जो भी रहते हैं तुरंत इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इसे कैसे आप देखते हैं? बिहार की जीत और राजनीति इतना नीचे स्तर गिर गया है कि लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, पब्लिक की स्वार्थ नहीं देखते, जनता की स्वार्थ नहीं देखते, जनता के बारे में सोचना ही लोग छोड़ दिया है। अपने बारे में जनता के वोट के द्वारा ही जाते हैं और जनता के हित की बात करने जाते हैं, फिर ऐसा क्यों? केवल बात करते हैं, जनता का हित का काम करते ही नहीं है। अपने मंत्री बनना है, अपने पुत्र के मंत्री बनाना है, अपने पौत्र की मंत्री बनाना है, पुत्र वधू की मंत्री बनाना है, एमएलसी बनवाना है, विधान परिषद बनवाना है, ये लोग आज के लोगों नेता लोगों का काम हो गया। पब्लिक का कहाँ कोई सोचता है, सुनता है? पब्लिक को तो केवल मोहरा बना के पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर अब 23 जून को बैठक होनी है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इनके जाने से? महागठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जाए, जहां जाना होगा जाए, जिसको जहां जाना है जाए। महागठबंधन अपने स्तर से लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगा या पक्ष की भूमिका निभाएगा। वक्त आएगा तो समय का इंतजार किया जा रहा है। पब्लिक मालिक है, जनता मालिक है। बीजेपी को समर्थन करेगी कि महागठबंधन को समर्थन करेगी, ये किसके ऊपर कहाँ सुई पेंडुलम की तरह लटक रहा है, अभी तो किसी को जानकारी है नहीं। अभी तो वक्त आएगा तो बताया जाएगा। ये तो जनता हमारे बीच थे राजद नेता हरेंद्र जी। इनका कहना था कि देख लीजिए, जिस तरह से कोई भी जो भी है, जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही है, इस बीच जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। हालांकि जनता के वोट से जीत कर लोग जाते हैं, लेकिन जनता के हिमायती बनने की बात करते हैं। हालांकि जो सियासी उलटफेर है, इनका कहना है कि मांझी जी के जो पुत्र गए हैं, इस्तीफा दिया है, उनसे कोई महागठबंधन को फर्क नहीं पड़ना है। हालांकि मांझी का जो वोट बैंक है, इसे लेकर वो हर बार इस तरह का सियासत करते हैं। हमारे बीच है भाजपा नेता है सुनील जी, इनसे हम जरा बात करते हैं कि जिस तरह से अभी जो राजनीति जो सियासी उलटफेर देखा जा रहा है बिहार में, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जो स्थितियां आज पैदा हो गई है, सारे जितने पॉलिटिकल्स पार्टियां हैं, क्षेत्रीय हो, जो भी हम लोग के बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां होती है, सब एक दूसरे के साथ अपने लिए, अपने फायदे के लिए, चाहे जदयू हो या आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हो, चाहे रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां हो या मांझी जी की पार्टियां हो, उस पर हमको नहीं कर, सब अपने यहाँ पर रोकेंगे सुनील जी। उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से पार्टी का विलय किया था जदयू में, और फिर ऐसा आखिर वो उनकी किस तरह की राजनीति है? अब यहाँ दो बातें आई ना। अभी जो मांझी जी की पार्टी जो विलय करने की बात हो रही थी, तो इन्होंने नकार दिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उन्होंने विलय किया, तब भी ये हालात पैदा, आखिर कुछ विलय के बाद फिर वो भाग गए। हाँ, आखिर कुछ इंटरनल बातें होती हैं, तब ना आदमी जो है क्षेत्रीय पार्टी में थोड़ा सा दरार पैदा होता है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत सोचिए, अगला भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसके बारे में भी सोचिए। और दूसरी बात यह है कि सब कुर्सी के लिए मारा मारी हो रहा है, बिहार की जनता के लिए कोई देखने वाला नहीं है। हम यही जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जितने भी है, सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबी पड़ी है, अपने भाई भतीजावाद में डूबी पड़ी है, और अपने लिए ही सिर्फ वह काम करना जानती है, पब्लिक के लिए नहीं।
हालांकि इस बार अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी 23 जून को विपक्षी दलों के जो एकता के लिए जो बैठक की जा रही है, अहम बैठक होनी है, और ऐसे में जीतनराम मांझी का महागठबंधन से इस्तीफा कहीं ना कहीं एक दरार का जो संकेत है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी 23 जून को जो बैठक होने वाली है, सारे दल मिल करके बैठक करेंगे कि आने वाले भविष्य में चुनाव कैसा हो और किस तरह का चुनाव हो। सब पार्टियां, देखिए अभी जो 23 तारीख को बैठक होगी तो हमको नहीं लगता है कि सारे दल जो है एकजुटता का प्रतीक बनेंगे, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी खामियां मिलेगी, जो आने वाले समय के लिए आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये तो त्रुटियां भरी पड़ी है, बैठक होने से मतलब नहीं है, अंदर अंदर कुछ न कुछ सब लोगों का मिलना है और मिलता रहेगा। हम तो यही जानते हैं कि सब लोगों को स्वार्थ की भावना में डूबा हुआ है ये बिहार की नेता लोग। देखिए, हमारे बीच से भाजपा नेता सुनील जी, इनका कहना था कि बिहार की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है, कहीं न कहीं एक बार फिर से बिहार के राजनीति में चक्रवात का एंट्री हो गया है। पटना से नवीन कुमार।